हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ साइंस यानी कि जो फिजिक्स होता है उसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ, मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी सिलेबस के बारे में। तो एमएससी का सिलेबस जो है आपका वो फर्स्ट सेम से लेकर हम फोर्थ सेम तक यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का जो पूरा सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। कौन सी बुकों से आपको पढ़ना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो किस टाइप का आपका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे और पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितने इंटरनल है, कितने आपको थ्योरी देनी है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, तो वो सभी डिस्कस हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ सोनम जैन। और सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर जो 18-19 का सिलेबस है और अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। सिलेबस कहीं से कहीं तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं फिजिक्स का सिलेबस और एग्जामिनेशन इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन स्कीम एंड आपका कोर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो एमएससी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेम का सिलेबस जो होता है आपका जुलाई टू दिसंबर। राइट गाइस, अभी कोविड के कारण ज़रूर जो सेशन है वो लेट हो गया है, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो सेशन है हमेशा जुलाई टू दिसंबर ही स्टार्ट होता है। और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं किस टाइप से थ्योरी आएंगे, कितने पेपर होंगे। तो अब जो अगर आप एमएससी फिजिक्स करने जा रहे हैं तो आपके 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इसको 101। और पहला जो पेपर है थ्योरी का वो होगा आपका मैथमेटिकली फिजिक्स, जो टोटल ओवरऑल होता है आपका 50 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर और 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर। देन 10 मार्क्स जो होते हैं आपके वो सीसीई होते हैं, जो कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें इंटरनल एग्जाम लिए जाते हैं उसके थ्रू होते हैं। और ईच पेपर 50-50 देन 50 मार्क्स का है और 40 + 10, 40 + 10 एंड 40 + 10, यानी 40 मार्क्स का आपका एग्जाम देना है और 10 मार्क्स का आपका सीसीई होगा। पेपर सेकंड जो है आपका वो पेपर सेकंड है आपका, अगर हम बात करें कि 102 स्टैटिकली मैकेनिज्म। पेपर थर्ड 103 क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट। और लास्ट है आपका पेपर फोर्थ 104 इलेक्ट्रोडायनामिक एंड आपका प्लाज्मा फिजिक्स। राइट गाइस, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमने बता दिया यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो इलेक्ट्रिकल है आपका प्रैक्टिकल, वो जो होगा आपका 100 मार्क्स का। तो अगर हम देखेंगे कि पूरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कितने हो गए आपके 300 मार्क्स, यानी टोटल आपका जो फर्स्ट सेम है फिजिक्स का वो कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का। राइट गाइस, ये तो हमने पेपर का डिस्ट्रीब्यूटेशन देख लिया, मार्क्स देख लिए, देन प्रैक्टिकल देख लिए। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। राइट गाइस, तो सिलेबस देखते हैं। पेपर फर्स्ट है आपका 101 मैथमेटिकली फिजिक्स। तो मैथमेटिकली फिजिक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 यूनिट्स है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वेक्टर स्पेस एंड आपका मैट्रिक्स को लेकर है। तो जैसे वेक्टर स्पेस बेसिक इस टाइप से आपको बताना, ऑर्थोगोनल और पूरी टाइप से जैसे ऑर्थोगोनल सीट्स ऑफ फंक्शन, ये पूरा का पूरा जो एक टॉपिक दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट के अंदर वो आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड जो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल जो फंक्शन है उससे रिलेटेड है। तो आपको स्क्रीन पर सिलेबस शो हो रहा है, आप स्क्रीन से सिलेबस देखते जाइए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड करके रख लेंगे। तब जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठेंगे तो आपको सिलेबस ध्यान रहेगा। और यूनिट नंबर थर्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। और यूनिट नंबर फोर्थ है आपकी फोरियर सीरीज एंड आपका फोरियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लेकर, यानी एफटी और एफएस। अब ये तो आपने जान लिया सिलेबस। अब कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और बहुत अच्छे नंबर आप एमएससी में पा पाएंगे। और बहुत सारी रेफरेंसेस बुकें आती है। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो बुक्स है आपको सजेस्ट की गई है 1 से लेकर 7 तक की बुकें आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप कोई भी राइटर की बुक पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जो आपको बेनिफिशियल लगे, जो आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नेट पे भी अवेलेबल होती है, जहाँ से भी आपको सोर्स मिल जाए तो वहाँ से आप ये बुक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। राइट गाइस, चलिए अब एमएससी फर्स्ट सेम का अगर हम बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर सेकंड है 102 स्टैटिकली मैकेनिज्म। तो स्टैटिकली मैकेनिज्म को अगर हम देखने जाएंगे तो इसमें भी 4th यूनिट है आपकी। यूनिट नंबर 1 जो है आपका वो दिख रहा है आपको, क्लासिकल आइडिया गैस, ठीक है, एंट्रोपी मिक्सिंग, जो गिब्स इक्वेशंस है उनके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर जो सेकंड है आपका वो दिख रहा है आपको, एनर्जी डेंसिटी, जो उनके फ्लोनेशन है उनके बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर थर्ड डेंसिटी मैट्रिक्स, बोल्ट्जमान जो इक्वेशन होती है, फर्मी ड्रायर जो इक्वेशंस होती है उनके बारे में। और यूनिट नंबर 4
अब आप बोलेंगे तो आपको 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल से मैचिंग करता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स उससे मैच करता हुआ तो है, बट जो कि आप एमएससी कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हैं, तो अब जो इनका लेवल है वो बढ़ जाएगा, राइट गाइस। अब इनको कौन सी बुकों से पढ़ेंगे कि आपके लिए बेस्ट होगा, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर शो हुई है 1 से लेकर 6 तक की बुकें, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग पब्लिकेशन के द्वारा। तो ये बुकें आप पढ़ेंगे तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर जाएंगे, राइट गाइस। चलिए अब हम पेपर थर्ड देखते हैं। यहाँ पर यानी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड 103 क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि एमएससी के ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है। और भी कोई पढ़ाई संबंधी समस्या आती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यूनिट नंबर 1 श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो को डाउनलोड कर लें, जैसा भी आपको ठीक लगे नोट डाउन कर लें या देखते रहें, ताकि आपको एमएससी का सिलेबस समझ में आ जाए। यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, देन लास्ट आप यूनिट नंबर 4th। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 7 बुक्स देन राइटर्स नेम दिए गए हैं। आप कोई सी भी बुक्स और राइटर से पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मैं बार बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देन अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है सिलेबस तो होता है पर हमें ये पता नहीं होता है सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो मैं आपके लिए बिल्कुल टैक्स एंड रेफरेंसेस बुक्स के नेम भी बता रही हूँ, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए, राइट गाइज। चलिए अब हम देखेंगे हमारा यहाँ पर जो पेपर 4th है आपका 104 और है इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड आपका प्लाज्मा फिजिक्स, राइट गाइस। तो यूनिट नंबर 1 इस पेपर में यूनिट नंबर 1 काफ़ी लेंदी लग रही है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, और लास्ट है आपको यूनिट नंबर 4th। अब टेक्स्ट बुक्स देख लेते हैं इस पेपर की। तो ये टेक्स्ट बुक्स आपको सामने शो हो रही 4 टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस बुक्स से दी हुई है। तो आप इन पब्लिकेशंस की बुकों से पढ़ सकते हो, और ये बुक लाइब्रेरी में, नेट पर, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। तो आप घर बैठे आराम से अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं, राइट गाइस। चलिए अब हमने फर्स्ट सेम की तो बात कर ली, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ इंक्लूड द रिकमेंडेड जो बुक्स होती हैं और फॉर द एग्जाम ईयर, यानी कि 18, 19 नो सिलेबस चेंज हुआ है, यहाँ पर कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। और ये जो सेशन होता है आपका फिजिक्स का, जो ये सेशन होता है एमएससी सेकंड सेमेस्टर जनवरी टू जून। चूँकि जनवरी टू जून होता है तो इस बार ज़रूर कोविड-19 के कारण हमारा जो सेशन है वो डिस्टर्ब हो गया है। बट अगर हम नॉर्मली देखें कि जो वे है हमेशा से जनवरी टू जून ही हमारा जो सिलेबस वो होता है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको देखना है, जो पेपर तो 4 ही है, आपके पेपर के नेम चेंज है पर पेपर के जो मार्क्स है वो हमने फर्स्ट सेम में जो देखे थे सेम रहेंगे, यानी 50 मार्क्स का ईच पेपर। इट मीन्स 40 मार्क्स थ्योरी, 10 मार्क्स है सीसी। अब हम पेपर फर्स्ट की बात करें, एटॉमिक एंड आपका मॉलिक्यूलर जो फिजिक्स है 202, क्लासिकल मैकेनिक्स 203, क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड, हमने वहाँ पर फर्स्ट सेम में फर्स्ट पढ़ा था। और 4th है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब नॉन इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल होगा आपका, पहला इलेक्ट्रिकल वाला था, नॉन इलेक्ट्रिकल है और ये भी 100 मार्क्स का है। तो और आपका अगर हम बात करें जो सेकंड सेम है वो भी 300 मार्क्स का है। फर्स्ट सेमेस्टर भी 300 मार्क्स का था टोटल, और सेकंड सेमेस्टर भी 300 मार्क्स का है टोटल, राइट गाइस। चलिए अब पेपर फर्स्ट की बात करते हैं हम इसके अंदर। पेपर फर्स्ट के अंदर हम देखेंगे वह आपका पेपर 201 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो यूनिट नंबर फर्स्ट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, मेरा फेवरेट टॉपिक भी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। चूँकि मेरा एमएससी केमिस्ट्री है और मैं आप लोगों को फिजिक्स का सिलेबस भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड लास्ट है आपकी यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी बुकों से पढ़ेंगे, तो जैसे गुरदीप
चटवाल की बुक काफ़ी फेमस है, बहुत ही अच्छी बुक है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। हमने भी इसको पढ़ा है जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी बुक से हमने भी पढ़ी है। हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी यही सजेस्ट करवाया था। और 2 and 3 जो है आपका वो भी काफ़ी अच्छे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम पेपर सेकंड डिस्कस करते हैं। एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर जो है आपका सेकंड 202 क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर यूनिट नंबर 1, अब इसमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिए हुए कि ये यूनिट जो है इससे रिलेटेड है, इसमें काफ़ी कुछ मिक्सअप है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, देन यूनिट नंबर लास्ट है आपका कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर 4th। लगातार आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप नोट डाउन करते रहिए। टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस बुक प्लीज़ आप नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हम इन बुकों को आप एक बार देखें तो सही, बाकी तो आपके पास में अवेलेबल होंगी इसी नोट्स वगैरह। 2, 3, 4 and 5 बुक्स हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। इनमें आपको अच्छा सिलेबस भी मिलेगा और पढ़ने का मटेरियल भी मिलेगा ताकि आप अच्छे नंबर भी गेन कर पाएंगे। राइट गाइस, चलिए एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर नंबर 3 203 क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड। और एक कोई बात इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अदर कोई भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। राइट गाइज, चलिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, देन लास्ट है आपका यूनिट नंबर 4। अब कौन सी बुक से पढ़ना पसंद अच्छा रहेगा, ये जो पेपर नंबर आपका 3 है, तो दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पूरे के पूरे आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस बुक्स दी हुई है, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर जो है एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। लास्ट पेपर आ जाता है आपका एमएससी सेकंड सेमेस्टर का 204 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। माइक्रोवेव डिवाइस से रिलेटेड भी है। यूनिट नंबर 2 मेमोरी डिवाइस, पूरा उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ये पेपर कौन सी बुक से पढ़ना बेस्ट होगा, तो ये देखिए टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस बुक्स दी हुई है, तो आप इन बुकों से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 6 टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस बुक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। वो भी कोई पढ़ाई संबंधी समस्या आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 3rd and 4th सेम का भी मैंने जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो वो जो है 3rd and 4th सेमेस्टर का भी जो सिलेबस है मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवा रखा है, अगर आप 3rd and 4th सेम में। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।